नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। देश में जब सीएनआरसी लागू करने की बात उठी तब कई नेताओं ने, कई वामपंथी गिरोह ने इसका विरोध किया। भारत में घुसपैठ कर आए रोहिंग्या मुसलमानों और दुनिया के कई देशों के लोगों को भारत में शरण देने का समर्थन किया। पूरी कोशिश की कि रोहिंग्या और तमाम घुसपैठियों को हमारे देश की नागरिकता मिले और वो यहाँ पर आकर यहाँ के नागरिक बनकर रह सके। इस मुद्दे पर कुछ लोगों ने पब्लिसिटी के लिए तो कुछ ने चुनावी रोटियां सेकने के लिए केंद्र सरकार का विरोध किया। शायद इसी का नतीजा है कि आज भारत में यही रोहिंग्या घुसपैठिए आतंक फैला रहे हैं, चुनाव में धांधली करने की कोशिश करते हुए अपने और भी साथियों को, अपने परिवार के लोगों को वहां से गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में दाखिल करा रहे हैं और फिर उन्हें भी यहां का नागरिक बना रहे हैं। देश में अपराध का स्तर बढ़ रहा है और ये काम इन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है। लव जिहाद, आतंकी हमले, धर्मांतरण जैसे कई घिनौने अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसमें उत्तर प्रदेश में एटीएस की टीम ने 3 ऐसे हैवानों को गिरफ्तार किया है जो मासूम महिलाओं की तस्करी जैसी घिनौनी वारदात में शामिल थे। और सबसे बड़ी और ताजुब की बात तो यह है कि इन आरोपियों का रोहिंग्या कनेक्शन निकला है, जिसकी जांच में महिला तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। महिला तस्करी के मामले में यूपी एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों को दिल्ली एनसीआर के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही एटीएस की टीम ने विदेशी भेजे आ रहे 2 लड़कियों को भी बरामद किया है, जिन्हें गोरख धंधा चलाने वाले हैवानों के चंगुल से आजाद कराया गया। चलिए अब आपको पूरी जानकारी विस्तार में देते हैं। दरअसल यूपी एटीएस की जांच में पता चला है कि लड़कियों को फर्जी पासपोर्ट के जरिए मलेशिया भेजा जा रहा था। रोहिंग्या कनेक्शन में महिला तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। इस मामले में एटीएस ने 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है, साथ ही विदेश भेजी जा रही 2 लड़कियों को भी बरामद कर लिया है। सभी आरोपी दिल्ली एनसीआर इलाके से पकड़े गए हैं। गिरफ्तार किए गए तीनों तस्करों के नाम नूर मोहम्मद, रहमतुल्लाह और शबीबुल्लाह है। ये सभी रोहिंग्या बताए जा रहे हैं जो काफी वक्त से भारत की बहन बेटियों को यहां से बहला फुसलाकर तो कभी पैसों का लालच देकर दूसरे देशों में बेच रहे थे और बड़ी शातिर ढंग से इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। तो देखा आपने किस तरह से ये रोहिंग्या हमारे देश के लिए एक के बाद एक खतरा बनते जा रहे हैं। कभी आतंकी हमले तो कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी वारदातें आए दिन इनके असली और घिनौने चेहरे उजागर कर रहे हैं। लेकिन बड़े ही शर्म की बात यह है कि सिर्फ चुनावी वोटों के लालच में पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इन्हें शरण दी जाती है और वहां से ये लोग पूरे देश भर में फैल जाते हैं। लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि देश की खुफिया एजेंसी इतनी भी मूर्ख नहीं है और बारीकी से इन पर नजरें गड़ाए बैठी हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है और यूपी एटीएस की टीम पर की इस बड़ी कार्रवाई पर, इस बड़ी कामयाबी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें बीके न्यूज। धन्यवाद।